चलो, ऑडिबल? यस, ऑडिबल टू ऑल। किशोरी शिवानी ऑडिबल है? यस। आवाज येतोय का शिवानी? यस सर। ठीक है, चलो। सो क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम वी डिस्कस द ऑपरेटर्स इन पाइथन. सो ऑपरेटर्स आर नथिंग बट द सिंबल्स, and based on the symbols we are going to perform the operations. So there are different operators are there that we discuss. The arithmetic operator. So this arithmetic operator generally we use for the mathematical operations. अगर मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करता हूं अल्जेब्रिक ऑपरेशन के लिए. देन द रिलेशनल ऑपरेटर आल्सो वी डिस्कस. टू वेरिएबल्स और टू ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मुझे रिलेशन डिफाइन करना है तो. एंड अगेन टुडे विल डिस्कस द लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स. सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट यस्टरडे जो डिस्कस किया था उसका रिवीजन कर रहा हूं क्विकली. एडिशन ऑपरेटर, और हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि अगर मैं इंटीजर प्लस इंटीजर करूंगा तो मेरे पास एज ए इंटीजर आउटपुट मिलने वाला है. जब मैं लिस्ट प्लस लिस्ट करूंगा तो मेरे पास एज ए लिस्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा. सो ऑन द टॉप ऑफ दैट we discuss one of the important concept of Python, that is nothing but the duck typing philosophy of Python. Duck typing क्या होता है? एनीवन बोल सकते हो क्या होता है डक टाइपिंग? हाँ, यस, ऑडिबल. व्हाट इज द डक टाइपिंग? नो वन? ओके, चलो. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस एंड पावर. Again, the second operators that we discussed, the greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, equal to, and not equal to. So today we'll discuss the logical operators. Logical operator also give you the Boolean result. या तो आपके जो आउटपुट आएगा वो रिटर्न ट्रू करेगा और रिटर्न फॉल्स करेगा. बुलियन. सर जब मैं ट्रू एंड ट्रू करूंगा तो मुझे आउटपुट ट्रू मिलता है. सेम जब मैं ट्रू एंड फॉल्स करूंगा तो मुझे आउटपुट फॉल्स मिलेगा. इसके लिए एक रूल होगा कि एंड अगर आपको करना है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज फॉल्स देन आउटपुट इज फॉल्स. दोनों में से एक अगर मेरा फॉल्स हो रहा है तो आउटपुट मुझे फॉल्स ही मिलने वाला है. और के केस में वाइस वर्सा है. और इफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं मतलब वेरिएबल बोल रहा हूं, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज अ ट्रू देन आउटपुट शुड बी द ट्रू. चलो प्रैक्टिकली देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी वेरिएबल्स. क्या मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस, ऑडिबल? नहीं येत करे आज शांतई? नो वन इज इंटरेस्टेड फॉर टुडे सेशन? किशोरी, संकेत, शिवानी, सूरज, आवाज येतोय? यस सर. अरे Yes, एटलीस्ट प्लीज रिस्पॉन्ड नो. अगर आपने मॉर्निंग सेशन ज्वाइन किया तो प्लीज रिस्पॉन्ड, एल्स डोंट, नो नीड टू ज्वाइन माय सेशन. ओके, मैं पहले ही फर्स्ट डे को ही कंसीडर कर रहा हूं. अगर आप बस सुन रहे हो, बस क्या चल रहा है वो अगर आपको देखना है ना, नो नीड टू ज्वाइन. यू हैव द रिकॉर्डिंग, जस्ट गो विद दैट रिकॉर्डिंग्स.
I have other batches. I will conduct that one. Okay. चलो, print true and true. The philosophy will be the clear. अगर मैं add करना चाहता हूं, anything is a false, दोनों में से अगर कोई भी एक false होगा तो मुझे result false मिलेगा. क्या बोल रहा हूं? अगर मुझे दोनों में से मैं जब भी लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म करूंगा एंड ड्यूरिंग दैट वन इफ एनीथिंग इज अ फॉल्स, इन दिस केस बोथ आर ट्रू, तो मुझे ट्रू रिजल्ट मिलेगा एंड के केस में. अगेन द सेम वन, फॉल्स के लिए, ट्रू के लिए. द सेकंड वन इज अ फॉल्स, द फर्स्ट वन इज अ फॉल्स, एंड this is again the false and false. So the principle that I discuss, दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट इज अ बुलियन ऑब्जेक्ट, सेकंड आल्सो द बुलियन ऑब्जेक्ट. एंड के केस में अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट मेरा फॉल्स है, इन दिस केस इट इज द फॉल्स, so result is a false. In this case, first object is a false, so result is a false. In this case, both the objects are false, so result is a false. So and के लिए कोई भी एक false होगा तो result मेरा false ही होगा. So this is again the basic mathematics that we discuss in the 10th syllabus. Simple basic mathematics हमने discuss किया है. True is the first one, false is a second one, this false is a third one, and this false is a fifth one. Audible? Yes. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Now we'll go with the or statement. ठीक है, और के केस में वाइस वर्सा है, और ट्रू और ट्रू. सर ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, एंड लास्ट में लिख रहा हूं फॉल्स और फॉल्स. और क्या बोल रहा है? अगर कोई भी एक स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, कोई भी एक स्टेटमेंट अगर मेरा ट्रू है तो मैं ट्रू रिजल्ट दूंगा. एंड साठी तसं नाही आहे. एंड साठी एक कुठला पण फॉल्स तर फॉल्स भेटणार आहे. सो लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. मैंने चारों ऑपरेशन एक साथ लिख दिए. सर फर्स्ट वन में से दोनों ट्रू है तो रिजल्ट मुझे ट्रू मिलेगा. थर्ड वन में से एक ट्रू है तो रिजल्ट मुझे ट्रू मिलेगा. फोर्थ वन में से एक ट्रू है तो रिजल्ट मुझे ट्रू मिलेगा. एंड दिस वन हैविंग बोथ आर फॉल्स तो रिजल्ट मुझे फॉल्स मिलेगा. दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए. और में फॉल्स तभी होगा जब बोथ आर फॉल्स, एंड में ट्रू तभी होगा जब बोथ आर ट्रू. समझते हो? यस. Yes, sir. And again there is a not. Not म्हणजे vice versa करायचं. Likewise not true, तो इसको मैं false बोल सकता हूं. Not false जिसको मैं true बोलूंगा. मुझे ट्रू ला फॉल्स करा एंड फॉल्स ला ट्रू करा. सो उस ऑपरेटर को लॉजिकल ऑपरेटर बोला जाता है. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम कंसेप्ट. एंड और नॉट. एग्जिट जीरो मीन्स बिलो कोड विल नॉट एग्जीक्यूट. प्रिंट कर रहा हूं, सिंपल मैं अभी प्रिंट करने वाला हूं. नॉट ट्रू मीनिंग इज अ
it should be goes for the false. True means ये आपको false देगा. And again print not false ये आपको देगा true. समझते? Audible? Yes. Yes, sir. So there are total three operators. There are total three operators. In logical operator, we mention three operators and, or, not. ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी तो हम पाइथन का बेसिक देख रहे हैं कि पाइथन में क्या क्या यूज करेंगे. बेस्ड ऑन दिस ऑपरेटर विल स्टार्ट द एक्चुअल प्रोग्रामिंग. हे फक्त आपल्याला लागणार आहे एक्चुअल प्रोग्रामिंग. तो मैं आफ्टर 10 सेशन एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी. बट बिफोर दैट कि पाइथन के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है. तो फर्स्ट वन अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने कल डिस्कस किया था, रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस किया था, एंड अगेन आई डिस्कस द लॉजिकल ऑपरेटर एंड, और, नॉट. ये तीनों ऑपरेटर आपको क्लियर होने चाहिए. समझता? Yes, sir. नंबर्स और बुलियन के बेसिस पे मैंने वर्कआउट की. उसके बाद के जो टू ऑपरेटर्स है, दैट टू ऑपरेटर्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपैरिजन पर्पस. आइडेंटिटी ऑपरेटर. आइडेंटिटी ऑपरेटर also return the boolean value. पहिला फक्त अरिथमेटिक ऑपरेटर आपल्याला रिझल्ट रिटर्न करणार आहे. अदर दॅन अरिथमेटिक ऑपरेटर जितने भी ऑपरेटर्स है ऑल आर रिटर्निंग द बुलियन वैल्यूज, जो कि मुझे ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा. दिस ऑपरेटर इज नथिंग बट द इज एंड इज नॉट का वापरले जातात ते बघूया. इज ऑपरेटर एंड इज नॉट. Is operator will return the true if both the object have same memory location. अभी मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं. अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों को मेमोरी लोकेशन सेम है तो इज ऑपरेटर आपका ट्रू रिटर्न करेगा. एल्स इज ऑपरेटर विल गो फॉर द फॉल्स. इज नॉट वाइस वर्सा. इज नॉट विल रिटर्न द फॉल्स if both the object have same memory location. अगर दो ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन सेम है तो इज नॉट ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है. एल्स इट विल रिटर्न ट्रू. प्रैक्टिकली देखते हैं. प्रैक्टिकली ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन सेम कब होता है. सर x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100. जब प्रैक्टिकली इसको देखा गया तो 100 नाम का एक ब्लॉक है, 200 नाम का एक ब्लॉक है. दोनों के लिए मेमोरी एड्रेस है. बट सर दो ऑब्जेक्ट है. अगर दो ऑब्जेक्ट होगा तो पाइथन क्या बोलता है, मेरे पास सिंगल मेमोरी लोकेशन होगी जिसके पास 100 है. एक्स इसको जाएगा. लाइन नंबर 1 विल एग्जीक्यूट. लाइन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अरे 100 नाम का तो ब्लॉक प्रेजेंट है, मतलब वैल्यू प्रेजेंट है. अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो पाइथन इंटरप्रिटर, पाइथन मेमोरी मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल
टू रेफर द सेम मेमरी ब्लॉक. आता 100ला दोन व्हेरिएबल रेफर करतायत, एक्स आणि वाय, आणि सेम व्हॅल्यूला रेफर करतात. आणि जर सेम व्हॅल्यूला ते रेफर करता आहेत तर दोघांचे मेमरी ऍड्रेसेस सेम असतील. बघूया. प्रिंट आयडी ऑफ एक्स कॉमा आईडी ऑफ वाई, दोनों के मेमोरी एड्रेसेस सेम होंगे. 336 समजतो? ऑडिबल? कुठल्या टाइपचा Yes. ऑब्जेक्ट आहे? कुठल्या टाइपचा ऑब्जेक्ट आहे? हा, एनीवन? विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. एक्स का टाइप क्या है, वाई का टाइप क्या है? इंटीजर. Integer. इंटीजर. इंटीजर. आणि इंटीजर आर इनम्यूटेबल इन नेचर. ठीक है. सो सर, दोनों के मेमोरी एड्रेसेस अगर सेम है तो एक्स इज वाई. इज बोल रहा हूं, हाँ, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. अगर मेमोरी एड्रेसेस सेम है तो इज ऑपरेटर आपको रिटर्न ट्रू करेगा. अगेन द सेकंड सिनेरियो, सर मेरे पास x के लिए 100 है, y के लिए मेरे पास 100.0 है. x 100. आता दोघांचे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सेपरेट आहेत. ऑब्जेक्ट के टाइप डिफरेंट है. इसका इंटीजर है, इसका फ्लोट है. सर क्या y सेम ब्लॉक को पॉइंट आउट करेगा? नहीं. इट इज द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो 100.0 जिसको y पॉइंट आउट करेगा, इसका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है. नाउ इन दिस केस both the object having the different memory address, अगर डिफरेंट मेमोरी एड्रेस है तो इज ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा. समझते हो? बेसिक अंडरस्टैंडिंग. हाँ, इज नॉट अगर आप लिखोगे, हाँ सर, इज नॉट विल रिटर्न ट्रू, नो, बिकॉज इट इज द वाइस वर्सा. इज नॉट ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेसेस डिफरेंट होंगे. डिफरेंट. सेम मेमरी ऍड्रेसेस असले दोघं ऑब्जेक्टचे तर इज नॉट विल रिटर्न यू द फॉल्स रिझल्ट. समजतं आता? येस. इज एंड इज नॉट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो, मेमोरी एड्रेसेस की बात हो रही है ना सर, तो मैं एक सिंपल सिनेरियो कंसीडर करता हूं. सिंपल सिनेरियो, जब जब मेमोरी एड्रेसेस की बात होगी तो मेरे पास डिफरेंट टाइप का डेटा होगा. फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी डेटा टाइप. प्राइमरी डेटा टाइप. सेकंड वन इज अ सेकेंडरी डेटा टाइप. प्राइमरी के अंदर आपके इंटीजर होता है, फ्लोट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, नन, बुलियन, स्ट्रिंग होगा. सेकेंडरी के अंदर मेरे पास लिस्ट होता है, सेट होगा, डिक्शनरी होगा, एंड टपल भी होता है. चलो, बट मैं डिस्कस कर रहा हूं कि प्राइमरी डेटा टाइप, ऑल द प्राइमरी डेटा टाइप प्लस टपल is इनम्यूटेबल इन नेचर. हे जे डेटा टाइप मी डिफाइन केलेत ना, हे इनम्यूटेबल आहेत. इनम्यूटेबल. इनम्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल.
चेंज हो सकते हैं बट डिफरेंट मेमोरी पे। सेकेंडरी की जब बात की गई, लीस्ट सेट डिक्शनरीज आर म्यूटेबल इन नेचर, जो कि चेंजेबल है, चेंजेबल। ऑलवेज रिमेंबर, म्यूटेबल डेटा। क्या बोल रहा हूं देखो, जब भी मैं लीस्ट सेट डिक्शनरी डेटा क्रिएट करूंगा तो ऑलवेज इट विल क्रिएट ऑन डिफरंट मेमरी लोकेशन। हे पुढे जाऊन एक कन्सेप्ट येणार आहे, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। उससे पहले मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे पास a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10 है, तो दोनों का मीनिंग है एक ही मेमोरी एड्रेस को वो पॉइंट आउट करेंगे, a b। वही सेम वाइस वर्सा मैंने बोल दिया, a इक्वल टू 1 लीस्ट 10,20, b इक्वल टू 1 लीस्ट 10,20। म्यूटेबल जेवढे पण म्यूटेबल आहेत, लिस्ट सेट डिक्शनरी, हे नेहमी नवीन मेमरी ऍड्रेसला क्रिएट होतात। म्हणजे 10, 20 जिसको ए रेफर करेगा, अगेन 10, 20 जिसको बी रेफर करेगा, दोनों के मेमरी ऍड्रेसेस डिफरंट होंगे। ही कन्सेप्ट फक्त आणि फक्त म्यूटेबल साठी असते। जर इनम्यूटेबल असतील ना, म्हणजे लिस्ट इनम्यूटेबल म्हणजे इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, नन, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल, तो उनके सेम मेमरी एड्रेसेस कंसिडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डिफाइनिंग T1 इक्वल टू 10,20, T2 इक्वल टू 10,20, दोनों के मेमरी एड्रेसेस आईडी ऑफ T1, आईडी ऑफ T2, दोनों के मेमरी एड्रेसेस सेम होंगे। दिसतो ऑडिबल? यस, Yes, sir. दोघांचे मेमरी ऍड्रेस सेमच आहेत। हा सर, पण अगर ये मेरे लिस्ट डेटा होता और ये भी मेरा लिस्ट डेटा होता है, तो दोनों के मेमरी एड्रेसेस हमेशा डिफरेंट होंगे। 888-792। द आइडिया इज, जब भी आप इनम्यूटेबल डेटा क्रिएट करोगे, इनम्यूटेबल म्हणजे जे चेंज होत नाहीत, एकदा तुम्ही डिफाइन केलं तर परत चेंज होणार नाहीत। चेंज करायचं असेल तर नवीन मेमरीला चेंज होतील। चला, इंटरनल मेमोरी में कैसे होगा? इंटरनल मेमोरी में सर 10, 20 असा होईल, त्याला T1 रेफर केला जाईल, त्याचा एक मेमरी ऍड्रेस आहे 111M। 10, 20 परत रेफर केला जाईल, ज्याला T2 मेमरी ऍड्रेस आहे। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना, मेमरी एड्रेसेस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपको मेमरी एड्रेसेस समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको एक्चुअल डेटा टाइप अंडरस्टँड नहीं होंगे, की कुठला डेटा कुठं आणि मेमरी मध्ये कसा अलोकेट होतो। सर हे आपण डिफाइन करतोय, इंटरप्रिटर इंटरनली लाइन बाय लाइन तुमच्या रॅम मेमरी, रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी मध्ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करत जातो। अरे हा डेटा डिफाइन केलाय, हा कुठेतरी स्टोअर केला जाणार आहे, तो स्टोअर केला जातो तुमच्या रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी मध्ये। मग ती रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी काय करते, प्रत्येक ऑब्जेक्टला मेमरी ऍड्रेस देते, प्रत्येक ऑब्जेक्टला मेमरी ऍड्रेस देणार है। सर यही सेम मैंने अगर बोल दिया कि दिस इज द सेट and again this is the set is a mutable in nature,
सेट चेंज हो सकता है सेम मेमोरी पे, तो सेट के भी मेमोरी एड्रेसेस डिफरेंट होंगे, 272 176। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? एंड Yes. मेमोरी एड्रेस अगर डिफरेंट है तो इज ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इज ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फॉल्स तभी रिटर्न करेगा जब मेरे पास लिस्ट सेट डिक्शनरी है और दोनों के पास डेटा सेम है। इट शुड रिटर्न द फॉल्स वैल्यू। हाँ सर, हा जर माझा पुणे असतात आणि हा पण एक ऑब्जेक्ट आहे जो पुणे आहे, कुठल्या टाईपचा ऑब्जेक्ट आहे सर? स्ट्रिंग टाईपचा ऑब्जेक्ट आहे। स्ट्रिंग टाईपच्या ऑब्जेक्टला परत सेम गोष्ट होणार आहे। पुणे विल लोकेट इन मेमरी ऍड्रेस असा असा असा, ज्याला T1 रेफर केला आहे, एक मेमरी एड्रेस है। लाइन नंबर 1 सबको क्लियर होगी। लाइन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? अरे मेमोरी में अगर प्रेजेंट है तो आपको सेम रेफरेंस को यूटिलाइज करना। म्यूटेबल नहीं है ना, इनम्यूटेबल है। इनम्यूटेबल म्हणजे सेम मेमरी लोकेशनला चेंज होणार नाहीयेत। देखो तो, दोनों के मेमरी एड्रेसेस सेम होंगे। तुम्ही म्हणताय सर हा इनम्यूटेबल इनम्यूटेबल, यस इट आर द इनम्यूटेबल। कसा कंसेप्ट व्यवस्थित समझायची। इनम्यूटेबल मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी इन फर्स्ट सेशन। फिर से आगे आगे जैसे जैसे सेशन कंडक्ट किए जाएंगे वैसे वैसे ये कंसेप्ट रिपीट होने वाले। ए इक्वल टू 10 आणि मी परत म्हणतोय ए इक्वल टू पुणे, याचा मीनिंग काय झाला की सर जब मैंने लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट की, ही गोष्ट होणार है। जब मैं लाइन नंबर 4 पे गया तो पुणे नाम का ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है, तो पुणे नाम का ब्लॉक क्रिएट किया जाता है मेमोरी में। इंटरनल मेमोरी में पुणे नाम का ब्लॉक क्रिएट किया जाएगा। याला परत नवीन रेफरन्स दिला जात नाही, प्रीवियस रेफरन्स काढून न्यू रेफरन्स दिला जातो। बघा ए की वैल्यू चेंज होने वाली है, लेकिन कहां पे चेंज होगी? डिफरेंट मेमोरी एड्रेस पे। अगर कोई भी डेटा डिफरेंट मेमोरी एड्रेस पे चेंज होगा तो उस डेटा को हम इनम्यूटेबल डेटा बोलेंगे। इनम्यूटेबल कुठले असतील? ऑल द प्राइमरी डेटा टाइप्स आर इनम्यूटेबल इन नेचर, and again tuple is immutable in nature. This is the very important question in interview room. What is the meaning of mutable versus immutable? आणि हा क्वेश्चन मल्टिपल कंपनीज तुम्हाला विचारणार आहेत, कारण हे जोवर समजत नाही तोवर तुम्हाला पायथॉन नाही समजणार। परत ते काय विचारतात माहिती का? कुठले डेटा टाइप, विच आर द डेटा टाइप्स आर म्यूटेबल इन नेचर एंड विच आर द डेटा टाइप्स आर इनम्यूटेबल इन नेचर। तो आपका आंसर क्लियर होना चाहिए कि म्यूटेबल डेटा आपका लिस्ट होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होगा। इनम्यूटेबल डेटा ऑल द प्राइमरी इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, नन, बुलियन, स्ट्रिंग, all the primary data and tuple is immutable in nature. Again, the next question they will ask, why it is mutable? Sir, why means वो सेम मेमोरी पे चेंज होता है। अगर कोई भी डेटा लिस्ट से डिक्शनरी सेम मेमोरी पे चेंज होंगे तो उसको मैं म्यूटेबल बोलने वाला हूं। आणि चेंज होता तो ये मी नहीं सांगत है, ये पाइथन ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। पाइथन
ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। पाइथन का जब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ तो पाइथन ने एक डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश किया था। उस डॉक्यूमेंटेशन को बोला जाता है पेप डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल। ठीक है, तो पेप डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप डेटा a इक्वल टू 10 डिफाइन करोगे तो पाइथन उसको इंटीजर डेटा कंसीडर करता है। दिस डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल। पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल, इस डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने डिफाइन किया है कि आप कमेंट कैसे डिफाइन करोगे, पाइथन के ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन कर रहे होगे, आपको अगर फंक्शन डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे। इस डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने ये भी डिफाइन करके रखा है कि जब भी आप पाइथन की सिंगल लाइन लिखोगे ना, सिंगल लाइन, तो त्या सिंगल लाइन मध्ये मॅक्सिमम 73 कैरेक्टर्स आप लिखोगे। असे ए मॅक्सिमम 73 पाहिजेत एका लाईन मध्ये। हे पण आपण बघूया की डॉक्युमेंटेशन काय म्हणतो। पायथॉन जर आपल्याला लर्न करायचंय तर हे डॉक्युमेंटेशन माहित हवं। एंड आई एम फॉलोइंग द सेम डॉक्यूमेंटेशन। मैं अदर कोई चीज फॉलो नहीं कर रहा हूं, यूट्यूब, गूगल, नथिंग। जो पेप 8 के स्टैंडर्ड है वही मैं फॉलो करूंगा। तो पेप 8 स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जब भी आप लिस्ट, सेट, डिक्शनरी डिफाइन करोगे तो उसको मैं म्यूटेबल डेटा बोलूंगा। जब भी आप प्राइमरी डेटा टाइप प्लस टपल डिफाइन करोगे तो उसको मैं इनम्यूटेबल डेटा बोलूंगा। द कंसेप्ट इज सेइंग ए की वैल्यू 10 और वही चेंज हुई है, लेकिन इंटरनल मेमोरी में आप देखोगे तो डिफरेंट मेमोरी एड्रेस पे चेंज हुई है। चलो, सो इज ऑपरेटर हम डिस्कस कर रहे थे कि इज ऑपरेटर विल रिटर्न द ट्रू इफ मेमोरी एड्रेसेस आर सेम। L1 नाम की एक लिस्ट है 10, 20, 30। L2 नाम की एक लिस्ट है जिसके अंदर 10, 20, 30 है। मैं प्रिंट करना चाहता हूं L1 इज L2। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? दोनों के मेमोरी एड्रेसेस डिफरेंट होंगे। ही मेमोरी एड्रेसला चालते हा, मेमोरी एड्रेस। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टंट interview question. Is operator, what is the difference between is operator and equal to operator? Hope this difference is clear. Is operator is responsible to compare the memory address. Equal to operator is responsible to compare the value, is responsible to compare the context of object. कंटेक्स्ट म्हणजे व्हॅल्यू। आता L1 L2 कडे सेम वैल्यू है तो इक्वल टू ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा। प्रिंट L1 इक्वल टू L2 कंपेयर करतोय, दोघांच्या व्हॅल्यू कंपेयर करतोय। आणि हा ऑब्जेक्ट जर माझा पुणे असता आणि हे पण जर माझं पुणे असतं तर पुणे के लिए मेमोरी एड्रेसेस सेम है एंड पुणे के लिए उनके कंटेंट भी सेम है। बघा, कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक कंसेप्ट है। क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट मुझे पता है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो रहे ना तो नेक्स्ट लेवल ऑफ कोडिंग इज वेरी वेरी सिंपल पार्ट। मी फक्त ऑपरेटर शिकवत नाहीये तुम्हाला, मी एक्चुअल पाइथन में कैसे वर्कआउट करोगे। सो द कंसेप्ट इज सेइंग
कि is operator is responsible to check the memory address. It will return true if object having the same memory location equal to operators will return the true if both the object having same value. मग तो कुठला पण असेल, इनम्युटेबल असेल किंवा म्युटेबल असेल. सो दिस इज नथिंग बट द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. अगर किसी को कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो. यस, एनी अदर डाउट? नो डाउट? ऑडिबल? यस. Yes, sir. Yes, sir. So this is the identity operators that we can utilize, is and is not. Again, there is a membership operators जो की इटरेबल पे चलता. इटरेबल म्हणजे काय ते सांगतो आधी. इटरेबल म्हणजे असा डेटा ज्याला मी वन बाय वन प्रोसेस करू शकतो. x इक्वल टू स्ट्रिंग में लिख रहा हूं पुणे इज इटरेबल, क्योंकि इस डेटा में से मैं p को भी प्रोसेस कर सकता हूं, u को भी प्रोसेस कर सकता हूं, n को भी प्रोसेस कर सकता हूं, e को भी प्रोसेस कर सकता हूं. जब आप ऐसे लिखोगे x इक्वल टू 10, नहीं सर, सिंगल वैल्यू है. सिंगल वैल्यू है तो प्रोसेस करते टाइम सिंगल ही प्रोसेस होगी. आप ऐसे नहीं प्रोसेस कर सकते 1 इज सेपरेट, 0 इज सेपरेट. नो. हाँ, अगर आपने ये डेटा ऐसे डिफाइन किया तो नाउ इट इज अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज इटरेबल, तो आप 1 को सेपरेट प्रोसेस कर सकते हो, 0 को सेपरेट कर सकते हो. अशा डेटाला इटरेबल म्हणतात. जेव्हा मी ऍक्च्युअल स्ट्रिंग स्टार्ट करेल तेव्हा आपला फोकस इटरेबल वर असेल. नेक्स्ट सेशन ऑल्सो विल फोकस ऑन इटरेबल बिकॉज वहां पे मुझे लूपिंग कंसेप्ट डिस्कस करना है. फॉर लूप, व्हाइल लूप. लिस्ट इज अगेन द इटरेबल इन नेचर. लिस्ट का ईच एंड एवरी डेटा में प्रोसेस कर सकता हूं. टपल इज अगेन दी इटरेबल इन नेचर. टपल का भी डेटा में प्रोसेस कर सकता हूं. सेट इज अगेन द इटरेबल इन नेचर एंड डिक्शनरी इज अगेन द इटरेबल इन नेचर. तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या बोल रहा है? मेंबरशिप ऑपरेटर विल चेक द मेंबर इनसाइड इटरेबल. मेमरी एड्रेस की गरजच नाही की सर सपोज I have one string Pune, print P in L1 present आहे का, then it will return the true. सर ये अगर ऐसे होता कैपिटल P इज सेपरेट हो, स्मॉल p डिफरेंट है, कैपिटल P डिफरेंट है. अगर ये चीज ऐसे होती तो इट विल रिटर्न द फॉल्स. इन मीन्स ये वैल्यू आपको इस इटरेबल में चेक करना है. हाँ, नॉट इन ऑल्सो देयर. नॉट इन नसेल, नॉट इन. P नॉट इन L1 नहीं है सर. अगर नहीं है तो इट विल रिटर्न द ट्रू. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सर एक लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 50, 60, देन 1, 2, 3, 4, 5. प्रिंट 10 इन L1. हाँ, 10 प्रेजेंट है तो इट विल रिटर्न द ट्रू. प्रिंट 1 इन L1 प्रेजेंट है तो इट विल रिटर्न द ट्रू. अगर मैंने बोल दिया 100 इन L1 प्रेजेंट आएगा? नहीं है सर. 100 प्रेजेंट है? नहीं है. अगर प्रेजेंट नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स. फॉल्स है तो
याच्यासाठी त्यांनी काय डेव्हलप केलंय? नॉट इन 100, नॉट इन L1. यस, इट इज ट्रू. समजतं? ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. हा, मग हा ऑब्जेक्ट तुमचा लिस्ट असेल, हा ऑब्जेक्ट तुमचा सेट असेल. बघा 10 लिहू का? चला, 10 इन L1. आता कुठला ऑब्जेक्ट आहे? सेट ऑब्जेक्ट आहे. सर हा ऑब्जेक्ट तुमचा टपल पण असेल. कुठला ऑब्जेक्ट आहे? टपल आहे. सर अगेन ये ऑब्जेक्ट आपका डिक्शनरी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. कैसे? 10 एज अ की, 100 एज अ वैल्यू, 20 एज अ की, 200 एज अ वैल्यू, 30 एज अ की, 300 एज अ वैल्यू, 40 एज अ की, 400 एज अ वैल्यू. म्यूट करा कोणाचे. 50 एज अ की, 500 एज अ वैल्यू, 60 is a key, 600 as a value, 1 as a key, 1 as a value, 2 as a key, 2 as a value, 3 as a key, none as a value, 4 as a key and true as a value, 5 as a key and Pune is a value. कुठला टाईपचा सर? डिक्शनरी. 10 in L1 आहे का? यस. व्हेरी इंपॉर्टंट. डिक्शनरी के मेंबर हमेशा की के बेसिस पे होते हैं. याच्यात चेक करतो तो, व्हॅल्यूला चेक नाही करत. बघा 100 वैल्यू पे नहीं चेक करेगा, वो बस की पे ही चेक करेगा. आता ह्या गोष्टी जब मेरे डिक्शनरी स्टार्ट होगी, सो एक्चुअल में ये सिनेरियो में वहां पे डिस्कस करूंगा. बिकॉज सी दिस आर द वेरी वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन. मैं बस कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट एक्चुअल जब मैं पाइथन स्टार्ट करूंगा तो यूज ऑफ दीज ऑल द कंसेप्ट जो मैं फर्स्ट 10 सेशन में डिस्कस करूंगा, वही कंसेप्ट एक्चुअल पाइथन में हमें यूटिलाइज करने हैं. हे 10 सेशन फक्त आपण एक पिलर तयार करतोय. देन विल स्टार्ट द एक्चुअल फाउंडेशन पाइथन. ठीक है, चलो. सो अभी तक जो डिस्कस किया सर, उसके अंदर हमने ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं. सो दिस इज द बेसिक ऑपरेटर्स. क्विकली रिवाइज कर रहा हूं कि ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट विल डिफाइन फॉर द ऑपरेशंस. And this symbol is responsible to perform the operation between two operands. Arithmetic operators जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देंगे. रिलेशनल ऑपरेटर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करके देंगे. लॉजिकल ऑपरेटर जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में सम लॉजिकल ऑपरेशन डिफाइन करेंगे. दैट इज नथिंग बट द एंड और नॉट. स्मॉल है था. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स मेमोरी के बेसिस पे वर्कआउट होंगे. इज नॉट. मेंबरशिप ऑपरेटर्स मेंबर चेक करते हैं. इन, नॉट इन. Operators, again it is a symbol that perform the specific operation on the operands. Operands म्हणजे तुमच्या वैल्यू, और इसको मैं वेरिएबल्स भी बोलता हूं, बट पाइथन इसको ऑब्जेक्ट बोलेगा. एवरीथिंग इन अ पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट. कुठले ऑपरेटर्स होते सर? अरिथमेटिक. एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोअर डिवीजन, मॉड्युलस, पावर. रिलेशनल ऑपरेटर. greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, equal to operator is responsible to check the content of the object. content म्हणजे व्हॅल्यू. जर दोन ऑब्जेक्टच्या व्हॅल्यू इक्वल असतील तर इक्वल टू ऑपरेटर
ट्रू रिटर्न करेल. तो ऑब्जेक्ट कुठलाही असो, एनी ऑब्जेक्ट, या तो वो ऑब्जेक्ट आपका लिस्ट होगा, टपल होगा, स्ट्रिंग होगा, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन, बुलियन, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उनके वैल्यू अगर सेम है तो इक्वल टू आपको ट्रू रिटर्न करेगा. एंड नॉट इक्वल टू विल रिटर्न द ट्रू इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरंट. ट्रू तेव्हाच रिटर्न करेल जेव्हा दोन्ही ऑब्जेक्ट डिफरंट असतील. सो ऑन द टॉप ऑफ दिस वी डिस्कस द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट. सो एंड और नॉट क्या बोल रहा था कि अगर कोई भी एक चीज मेरी फॉल्स है तो मैं उसको फॉल्स कंसीडर करूंगा. और क्या बोल रहा है, कोई भी एक अगर ट्रू है ना तो मैं रिजल्ट आपको ट्रू ही देने वाला हूं. अरे हा असा ट्रूथ टेबल इलेव्हनच्या बोर्ड एक्झाम मध्ये और वी कॅन से जे अल्जेब्रा असतं ना त्याच्यातला फर्स्ट टॉपिक आहे, कॉलेजचा पहिलाच टॉपिक. 10th पास झाल्या झाल्या बघा, बुकला जाऊन बघू शकता. ट्रूथ टेबल, आपको ट्रूथ टेबल क्रिएट करने होते थे. सर मेरे पास 3 इनपुट है तो कैसे ट्रूथ टेबल क्रिएट करूंगा, मेरे पास 2 इनपुट है तो कैसे. तोच ट्रूथ टेबल आपल्याला इथे यूज करायचा. वेगळी काही गोष्ट आहे का नाही, हे बघू शकतात तुम्ही तिथं जाऊन. आता सर 11 बघायचं का नाही आठवते, नो वरीज, दिस वी विल डिस्कस इन पायथॉन. देन अगेन देर इज अ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इज एंड इज नॉट, जो मेमोरी लोकेशन पे वर्कआउट करने वाले मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन. So these notes I will share with you. The very important on operator side, इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपको इस पे ही आएंगे. What is mean by division, floor division and modulus operators. And very famous question. What is the difference between equal to and is ऑपरेटर. हे दोघं क्वेश्चन तुम्हाला माहित हवे. एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट, फ्रेशर कॅन्डिडेट, आणि हे क्वेश्चन विचारले जातात. बेसिक आहे. अगेन रिपीटिंग की सर डिवीजन ऑपरेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द डिवीजन, जो कि फ्लोट में वैल्यू देता है. फ्लोअर डिवीजन इंटीजर मध्ये देतो. याचा मीनिंग है मॉड देगा. इक्वल टू ऑपरेटर कंटेंट को चेक करता है. इज ऑपरेटर मेमोरी एड्रेस को चेक करता है. खत्म. अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो. एंड अगेन जब हमने पाइथन स्टार्ट किया था तो पाइथन में हमने बेसिक डेटा टाइप्स देखे थे. ते डेटा टाइप्स आपल्याला प्रत्येक सेशनला लागणार आहे, म्हणून मी प्रत्येक सेशनला ते डेटा टाइप रिपीट करतो. कुठले होते? प्राइमरी डेटा टाइप्स, सेकंडरी डेटा टाइप्स, ये वाले. इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, बुलियन, नॉन स्ट्रिंग. झोपेतून उठवलं तरी हे डेटा टाइप माहित हवे. आता लक्षात राहत नाहीये, नो प्रॉब्लेम. पुढे जाऊन मी याच्यावरच रिपीट कन्सेप्ट आणणार आहे. कारण पहिला इंटरव्यू क्वेश्चन तुमचा एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर, एज अ डेवलपर, एज अ मशीन लर्निंग, कोई भी फील्ड में चले जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको डेटा टाइप पता है क्या, कौन से डेटा टाइप. सेशन मध्येच हे क्वेश्चन क्लिअर झालेत. हा,
अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स इंडस्ट्री में वर्क कर रहे तो उसको आप पूछ सकते हो कि पाइथन आपको पता है, लेकिन पाइथन में क्या आपने डेटा टाइप्स पढ़े हैं? यस, क्योंकि डेटा टाइप्स पे ही आपका पायथॉन वर्कआउट होने वाला आहे. मी तर अजून फक्त इंट्रोड्यूस केले, डिटेल मध्ये गेलोच नाही अजून की लिस्ट कसा असणार आहे, स्ट्रिंग कसा असेल, टपल कसा असेल, सेट कसा असेल, डिक्शनरी कसा असेल. फक्त मी तुम्हाला आता कन्सेप्ट अवेअर करतोय की बाबा जेव्हा मी ए इक्वल टू 10 डिफाईन करेल ना तर याचा मिनिंग तुम्हाला समजायला हवा, आणि जेव्हा मी ए इक्वल टू 10 कॉमा डिफाईन करेल तर याचा मिनिंग बी समजायला हवा. ए इक्वल टू असा डिफाईन करेल तर याचा मिनिंग पण माहित हवा की स्क्वेअर ब्रॅकेट हे म्हणजे लिस्ट आहे. Our focus is clear. कि first of all, just start with the basic Python. Once you have the confidence, then we'll go with the next level of programming. So data type सबको clear होने चाहिए. And on the top of these, जो हम कल से डिस्कस कर रहे हैं, ऑपरेटर्स. हाँ, हे इनपुट फंक्शन आहेत. प्रिंट, आईडी, टाइप, लेंथ. अगेन देयर इज अ इनपुट फंक्शन. अगर यूजर से इनपुट लेना है तो मेरे पास इनपुट फंक्शन है. This is responsible to take the input from keyboard. कीबोर्ड से इनपुट. ठीक आहे. आणि याचा मिनिंग झाला हा नेहमी इनपुट तुमचा स्ट्रिंग मध्येच घेणार आहे, दुसऱ्या डेटा मध्ये घेतच नाही, स्ट्रिंग मध्ये. मग स्ट्रिंग मध्ये आला तर त्याला आपण कन्वर्ट करना है. कन्वर्जन के लिए फंक्शंस होते हैं. अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर फंक्शन, आपको फ्लोट में करना है तो फ्लोट फंक्शन, अगर आपको स्ट्रिंग में करना है तो स्ट्रिंग फंक्शन, बुलियन बुलियन में करना है तो बुलियन फंक्शन, आपको लिस्ट में करना है तो लिस्ट फंक्शन, आपको टपल में करना है तो टपल फंक्शन. हे हळूहळू येणार आहेत पुढे जाऊन. डिक्शनरी फंक्शन. But for the time being, you can understand की सर इनपुट फंक्शन ला यूज कसं करायचं. इनपुट फंक्शन is responsible to take the input from the user. A equal to 10, B equal to 20. मुझे बस सिंपल प्रिंट करना है A plus B. आता इनपुट इथं घेतच नाहीये. ऑलरेडी इंटरप्रिटर काय म्हणतोय, अरे ए के लिए मेरे पास 10 वैल्यू है, बी के लिए मेरे पास 20 वैल्यू है, दोनों को मैं ऐड करूंगा. तर ह्या तर फिक्स व्हॅल्यू झाल्यात. फिक्स. यूजर वॉन्ट टू एंटर द व्हॅल्यू, सो वी कॅन गो फॉर इनपुट फंक्शन. इनपुट, एंटर दी फर्स्ट नंबर. बघा जेव्हा मी याला रन करेल ना, आता मी हा कोड करत नाहीये, फक्त इनपुट घेऊन प्रिंट करतोय ए. जेव्हा मी याला रन करतो, इंटरप्रिटर विल शो द मेसेज टू द एंड यूजर. इथं इंटरप्रिटर स्टॉप होतो, तो पुढे जातच नाहीये लाइन नंबर 2 ला. इनपुट फंक्शन क्या बोल रहा है, जब तक यूजर मुझे इनपुट नहीं देगा तब तक मैं यहां पे स्टॉप हूं. म्हणजे आपल्याला कीबोर्डने इनपुट द्यावं लागेल, आणि इनपुट दिल्यानंतर आपल्याला एंटर की प्रेस करावी लागणार आहे कीबोर्डची. चला, एंटर द फर्स्ट नंबर. मैं बोल रहा हूं अरे नंबर इज 10 and press the enter button. Then only interpreter will goes to the line number 2.
प्रिव्हियसली ए इक्वल टू 10 डिफाईन केला होता. तिथं युजरचं कामच नाहीये. डायरेक्टली ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, प्रिंट ए प्लस बी. आता मी यूजर कडून व्हॅल्यू घेणार आहे. अगर यूजर से आपको वैल्यू लेना है तो इनपुट फंक्शन, और हमेशा ध्यान में रखना है इनपुट फंक्शन ऑलवेज टेक द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. तो मैं ए का टाइप भी चेक कर रहा हूं. तुम्हाला वाटतंय सर मी नंबर दिलाय, नाही, तो इनपुट फंक्शन इंटरनली कशात घेणार आहे? स्ट्रिंग मध्ये घेणार आहे. समजतं? ऑडिबल? यस. ये क्यों बोल रहा हूं? देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्विस्ट. इंटरव्यूअर विल आस्क, टेक द 2 नंबर फ्रॉम द यूजर and add that 2 number. सिंपल कहानी. काय म्हणतोय? द क्वेश्चन इज जो जहां पे कैंडिडेट्स, कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है कैंडिडेट्स की. ए इक्वल टू इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर. कैंडिडेट परत लिहितो बी इक्वल टू इनपुट एंटर दी सेकंड नंबर. आणि प्रिंट करतो रे तो ए प्लस बी. आणि त्याचा प्रोग्राम चुकतो कारण कन्सेप्टच माहित नाही. एनी टाइम. मैं बस आपकी बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल इंडस्ट्रियल फैक्ट. जो रियल टाइम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं ना उनको भी नहीं पता है. चलो, ए इक्वल टू यूजर काय करतो? 10 द्या बाबा, सेकंड नंबर 20 द्या. मग काय यायला पाहिजे सर? 10 प्लस 20 किती होतात रे? एनीवन? 30. बट जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे ना इंटरनली, काय येतं? काय येतं? त्याचं रीजन है सर, इनपुट जब भी आप लोगे तो वो इनपुट स्ट्रिंग में ही आता है. ए भी एक स्ट्रिंग में आया, तो 2 स्ट्रिंग के बीच में मैं ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं. 10 प्लस 20, तो दोनों का कॉन्कॅटिनेशन होता है. तुम्ही तर म्हणताय सर प्रोग्राम तर बरोबर लिहिलाय पण आउटपुटच येत नाहीये. आउटपुट येते बाबा, पण ती कुठल्या फॉर्म मध्ये येते? स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये. सो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आप इनपुट लोगे यूजर से वो स्ट्रिंग फॉर्मॅट में लिया जाता है. सर मला इंटीजर मध्ये पाहिजे तर तुम्ही त्याला कन्वर्ट करणार आहेत विथ द हेल्प ऑफ इंटीजर. इंटीजर ऑफ इनपुट ऑफ एंटर नंबर. आता बघा बरं, इंटीजर मध्ये असं कन्वर्ट केलं जाईल. हे कन्वर्जन कसं असतं दॅट ऑल्सो वी विल डिस्कस. इसको टाइप कास्टिंग बोला जाता है. टाइप कास्टिंग एक पाइथन में कंसेप्ट आएगी कि डेटा को कन्वर्ट किया जाता है. आप बोलोगे कि दिस इज द इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, राइट टू लेफ्ट होता है. पहले इनर साइड सपोज स्ट्रिंग में 10 दिया, उस 10 को इंटीजर में कन्वर्ट किया गया 10. यहां पे सपोज करो 20 दिया है स्ट्रिंग में, उस 20 को कन्वर्ट किया गया है 20 इंटीजर में. अभी मेरा प्रोग्राम, एक्चुअल प्रोग्राम वर्कआउट होगा कारण जो स्ट्रिंग मध्ये येतोय ना तो मी कन्वर्ट केला 10 20. मला किती सिंपल गोष्टी आहेत पण कन्सेप्ट. सो इनपुट फंक्शन is responsible to take the input from the keyboard और वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही इनपुट लेगा. समझते हो? ऑडिबल? Yes, sir. चला, नेक्स्ट फंक्शन. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे पायथॉन मध्ये. मी पहिल्याच दिवशी इंट्रोड्यूस करतोय. ऍक्च्युअल पायथॉन तर अजून स्टार्टच केलं नाहीये.
सर कलेक्शन का अगर मुझे सम करना है तो सम फंक्शन, कलेक्शन का कलेक्शन जो कि लीस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, हाँ इनके ऑल द इलिमेंट की सम करना है तो सम फंक्शन. आता माझ्याकडे परत एक कलेक्शन आहे. हे फंक्शन सर्व रिपीट होतात, पण इंट्रोड्यूस करतोय फक्त तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी की काय गोष्ट करायची. सर L1 10 20 30 इनका सबका सम करना है तो मैं प्रिंट करूंगा. सम ऑफ L1 पायथॉन ने इम्प्लिमेंट करून ठेवलेले फंक्शन आहेत बाबा हे 10 20 30. सर ये कलेक्शन है ना, ऐसे है क्या रे, टपल है और टपल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. इनका सम करना है. सम ऑफ 1 to 10 55 येणार आहे. बघायचं तर बघू शकता. हे किती झाले 3 3 3 6 10 15 21 इथपर्यंत 21 31 9 40 7 and 8 15 15 plus 40 55. Addition of all the numbers. आता हे फक्त 10 नंबर्स आहेत. इंडस्ट्री में आपके पास लिस्ट के पास 1000 नंबर्स होंगे, तो 1000 नंबर की अगर मुझे सम करना है तो मैं सम फंक्शन का यूज करूंगा. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? Yes, sir. मैथमेटिक्स है ना सम. हाँ, नेक्स्ट वन, देयर इज अगेन द लेंथ फंक्शन. ऑलरेडी वी डिस्कस की लेंथ ऑफ लिस्ट. मीन फंक्शन, sir, it again require the collection and mean function is responsible to return the minimum number from list or tuple or set or dictionary. Max function also there. Max function is responsible to return the maximum number, जो सर्वात मोठा आहे तो मॅक्सिमम नंबर फ्रॉम लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी. बघा प्रॅक्टिकली पण दाखवतो. प्रोग्राम एक सॉल्व करूया याच्यावर. चला 10 20 30 1 2 3 100. सर सम तो मुझे पता है कि इस नंबर की सम क्या होगी. नाउ आई वांट द मिनिमम नंबर फ्रॉम L1. मिनिमम कोणसा आहे रे? बघितल्यावर दिसतंय कुठला असेल. यस, व्हॉट इज द मिनिमम नंबर? स्मॉल नंबर कुठला आहे या कलेक्शन मध्ये? 1. 1 इज अ स्मॉल नंबर. कोणी म्हटलं की मला मॅक्सिमम नंबर पाहिजे कलेक्शन मधून, सो कोणसा आहे? 100 इज अ मॅक्सिमम नंबर. कोणी म्हणतंय मुला सम पाहिजे ऑल द कलेक्शनची. आता मी हे पायथॉनचे इनबिल्ड फंक्शन सांगतोय. हे पुढे जाऊन याचं लॉजिक आपण लिहिणार आहे. सम फंक्शन कसा इम्प्लिमेंट केलाय इंटरनली. पायथॉन हा फंक्शन घेऊन येतो बघा, ऑलरेडी अवेलेबल आहे बिल्ट इन्स मध्ये. आपण फक्त यूज केलाय मिनिमम अँड ऑल द थिंग्स. सो राईट डाऊन द फर्स्ट इंटरव्यू प्रोग्राम. Calculate the average marks of student. एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स दिए. फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के मार्क्स दिए 95, केमिस्ट्री के भी मार्क्स दिए 55 and physics के मार्क्स दिए 60. So you need to calculate what is the average marks of these student.
ऍव्हरेज कसं काढतात सर्वांना माहिती असेल. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द ऍव्हरेज? सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट. हे जेव्हा काढलं जातं तर याला आपण काय म्हणतो? ऍव्हरेज. सम ऑफ ऑल द नंबर सर मैं सम फंक्शन से निकाल सकता हूं. सम ऑफ L1 will return the sum of all the numbers. Number of elements कौन से फंक्शन से निकालते हो सर? लेंथ फंक्शन. सर तुम्ही पहिल्या लेक्चरला लेंथ फंक्शन सांगितलं होता. लेंथ फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव्ह यू द नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड द कलेक्शन. Sum of L1 divide by length of L1. So this will return you the average of student. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक आहे. असे प्रोग्राम सॉल्व्ह होतील तेव्हा आपलं लॉजिक बिल्ड होणार आहे. असं नाहीये की सर हे फक्त प्रोग्राम सुरू आहेत. ऍक्च्युअली वी विल स्टार्ट अवर इंटरव्यू टाइप प्रोग्राम्स. चलो तो कैसे करना है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज वन लिस्ट. कुठलीही एक लिस्ट असेल, हीच लिस्ट पकडली तरी चालते. ऍडिशन करून ठेवा बरं आधी काय होतंय बघू. 30, 60, 61, 63, 66, 166. ही ऍडिशन येते का? प्लीज चेक. 166, 166. प्लीज चेक वेदर दिस इज करेक्ट. मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोई होगा तो येते का ऍडिशन? Yes, sir. नंबर ऑफ एलिमेंट किती आहेत? 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7. जो भी आंसर आएगा that will be the average. So just print sum of L1 काय आहे बघूया. डिवाइड बाय डिव्हिजन आपल्याला माहिती आहे. लेंथ ऑफ L1 बघा तर होतंय का? दिस इज द ऍव्हरेज ऑफ धीस लिस्ट. सर हे काही असू शकतं ना. तुम्ही म्हटले हे मार्क्स असतील चालेल. L1 नाम की एक लिस्ट है जहां पे स्टूडेंट के मार्क्स अवेलेबल है. अगर स्टूडेंट के मार्क्स ओके 2 मिनट. ओके सो L1 एक लिस्ट है. हाच प्रोग्राम ना रे. कधी पण काही द्या, हाच प्रोग्राम वर्कआउट होईल. तुम्ही म्हटले सर हे टपल आहे तरी चालेल. सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सर हे लिस्ट हे आपलं सेट आहे चालेल. सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? Yes, sir. Average of two students. So this is for the today's session. So क्या क्या डिस्कस किया है सर? हमने बेसिक डेटा टाइप अभी तक डिस्कस किए हैं. बेसिक डेटा टाइप सर्वांना माहित हवे. मी परत आणि परत तेच रिपीट का करतोय? कारण हे डेटा टाइप्स इम्पॉर्टंट आहेत. पायथॉन मध्ये हेच डेटा टाइप असतील. प्रोग्रामिंग अंडरस्टँड करायची तर डेटा अंडरस्टँड करायचा आहे. कधी कसा डिफाइन करायचा. Secondary data type list, tuple, set, dictionary. Then on the top of these we discuss some of the basic functions. The print function, id function, type function, length function, input function to take the input from the user. Sum function is responsible to take the sum of all the elements. Minimum function is responsible to give you the minimum number from the collection. Max function is responsible to give the maximum number from the collection. हे पुढे जाऊन डिस्कस होईल. Then again we discuss the
ऑपरेटर्स क्विकली रिवाइज कर रहा हूं कि कौन से ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए. ऑपरेटर्स सिंबल, फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, subtraction, multiplication, division, fluid division, modulus and power operator. कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है. कंपैरिजन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, equal to, not equal to. Comparison between two or more objects. Third one, relational operators and or not. Fourth one, कुठले होते रे? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. दोनों से इज कॉमा इज नॉट. फिफ्थ वन, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन कॉमा नॉट इन. दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटर्स जो हमने 2 दिन से डिस्कस किए हैं. एंड देन द ऑब्जेक्ट. So just try to complete these recordings, whatever the recordings. First 2 session is only for syllabus, then what exactly we are doing and all the things. You have total 4 sessions. Just revise all the 4 sessions. Go with the recordings. Create your own notes. मैं हर एक सेशन में बोल रहा हूँ notes. कारण previous batches candidate ला हा problem आलेला आहे. नोट्स करत नाहीत, सर्व गोष्टी डोक्यात ठेवायच्या नसतात, बाय हार्ट कुठली गोष्ट नसते. ठीक है, अगर आप बाय हार्ट रखने जाओगे तो मल्टीपल थिंग पाइथन में होगी. एक्सपीरियंस लेवल की बात कर रहा हूं. अगर मेरे पास मल्टीपल चीजें एक ही जगह पे है, लिख के रखिए. जो आपको याद आ रहा है रिकॉर्डिंग्स में से वो लिख के रखो. रिवीजन के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. अगेन नो नीड टू गो विद द रिकॉर्डिंग. देन once you have the ready notes, no need to go with recordings. कारण 1 आवर के रिकॉर्डिंग में से आपने 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज अगर आपने लिख के रखे, once you go with that revision, फिर से रिकॉर्डिंग आपको विजिट करना ही नहीं होगा. So just try to understand the importance of this basic. So from next session we'll jump to the again the basic part, the looping concept, the statement, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग. अभी तक मैं लाइन बाय लाइन कोड लिख रहा हूं, वो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है. अभी मैं इंटरप्रेटर को कंडीशन दूंगा. अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है. अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एग्जीक्यूट मत करो. लाइक दैट कंडीशन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड. Then we'll go with the looping concept. Repetitive कोड मुझे एग्जीक्यूट करना है. रिपीटेशंस मुझे अगर कोड में यूज करना है तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा. ठीक है. So tomorrow 8:30 we'll start with this control flow. So 2 type of statement, conditional and iterative. So this week we will discuss the basic only. Next week से मैं actual data type start कर दूंगा. From the Monday we'll visit the first data type, list. So 2 days we'll discuss the list. Then we'll visit the tuple data type. 1 day we'll discuss the tuple. Whole syllabus, whole session में वही discuss करूंगा. Then we'll visit the set. 2 session में only set. वहां पे ईच एंड एवरी कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस. ठीक है. सो यहाँ पे आपकी जो ड्राइव क्रिएट की है, जस्ट गो विथ ऑल द ड्राइव्स. सो टुडेज नोट्स आल्सो आई विल अपलोड द ऑपरेटर्स नोट्स एंड अगेन one more folder will create here. That folder is nothing but the assignments and इंटरव्यू प्रोग्राम्स. ठीक है. यहाँ पे असाइनमेंट एंड इंटरव्यू प्रोग्राम की ड्राइव क्रिएट होगी.
सो पाइथन के ऑल सेशन पाइथन में मिलेंगे. All the nodes, Python side, everything will goes to the node side, and all the assignment interview will goes here. मैंने previous batches के अगर मैं दिखाऊं आपको, let me showcase the other drives PT 11 जो completed batch है. 80 drive असणार आहे. Python. Then we'll jump to the manual testing, UI automation, Selenium के through, API automation with the help of request library, Postman, GenAI. Then the project assignment and notes will come here. All the assignments and all the notes. काही live session असतील, like the installations, we already put lecture note, placement sessions, जो भी आपके conduct किए जाते हैं with the help of different panels, how to write the resume, how to write the Naukri profile, how to create your LinkedIn profiles. So whole data आपके drive पे ही होगा. असाइनमेंट मध्ये असे असाइनमेंट असते. स्टुडंट मॅनेजमेंट सिस्टीम इम्प्लिमेंटेड. देन द लिस्ट असाइनमेंट, डिक्शनरी असाइनमेंट, पायथॉन ओरल क्वेश्चन्स. आता तुम्ही म्हणतात सर जे आपले 4 लेक्चर झालेत ना त्याचे क्वेश्चन दाखवतो बघा लाईव्हली. पायथॉन इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स फॉर 5 years of experience. दुसरं काय करतोय का? नाही. क्वेश्चन बघा. सर, is Python is a compiled language or interpreted? हाँ, it is the interpreted language. The first session में आप विजिट करोगे. मैं randomly ओपन कर रहा हूँ गूगल लिंक्स. आई एम नॉट ओपनिंग की स्पेसिफिक यही पढ़ा है और एनीथिंग. Interpreted language. How to concatenate two list in Python. मागचं सेशन addition of 2. No? Concatenation. हाँ, एक्सटेंड वगैरे हे लिस्ट मध्ये येणार आहे. लूपिंग विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट सेशन. हाऊ यू फ्लोअर द नंबर इन पायथॉन. डबल स्लॅश पण तुम्ही यूज करू शकता. डबल स्लॅश नाही तर मॅथ मध्ये फंक्शन. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन फ्लोट अँड फ्लोअर डिव्हिजन. पहिल्या 5 क्वेश्चन मध्ये 4 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस केले. मैंने फर्स्ट डे को यही बोला था, आपका फोकस इंटरव्यू क्रैक नहीं है, इंटरव्यू क्रैक होने वाला है. यू कैन गो विथ एनी गूगल लिंक. 5 years एक्सपीरियंस के इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस के लिए. नेक्स्ट वन, इंडेंटेशन रिक्वायर्ड. यस, इंडेंटेशन नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होंगे. 4 स्पेसेस के इंडेंटेशन लगते हैं. ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग है. डायनामिक टाइप लैंग्वेज. सर, व्हाट इज द डायनामिक टाइप लैंग्वेज? मैंने फर्स्ट आई थिंक लास्ट टू लास्ट सेशन वी डिस्कस द डायनामिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है. स्टॅटिक लैंग्वेज सी, C++, जावा मी एग्जांपल पण दिले होते. कंपैरिजन बिटवीन 2 लैंग्वेजेस. पास ये भी आएगा. दिस इज द फंक्शनल प्रोग्रामिंग. लैम्बडा इज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग. लीस्ट कंप्रेहेंशन अगेन द फंक्शनल प्रोग्रामिंग. दिस इज फंक्शनल. ब्रेक कंटिन्यू विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन. स्टेटमेंट में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड डिक्शनरी. ऍक्च्युअल सिलेबस स्टार्ट झाला नाही अजून. सेट डिक्शनरी आपण डिस्कसच केलं नाही. बट ऍट लीस्ट यू हॅव द डिफरन्स. फर्स्ट सेशन रे. डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप्स हे क्वेश्चन. हा, व्हाट इज द बिल्ड इन डेटा टाइप. प्रायमरी पायथॉन मध्ये कुठले कुठले बिल्डिंग म्हणजे पायथॉन सपोर्ट करतो. प्रायमरी आणि सेकंडरी ते बिल्ड इन डेटा टाइप आहेत. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन आज पण डिस्कस केला, परवाही डिस्कस. मी का सांगतोय, का क्वेश्चन दाखवतोय. ऑलरेडी सी व्हॉट एव्हर द गुगल लिंक्स, नो नियर अबाउट 100 लिंक्स ऑलरेडी वी हॅव दॅट सिलेबस. पहिल्या 100 लिंक मधला ऑलरेडी आपल्या कोर्स मध्ये असतं. मी फक्त पहिलीच लिंक ओपन केली. तुम्ही सेकंड लिंक ओपन करा. जस्ट ट्राय टू सर्च ऑन गूगल एक्सपीरियंस कैंडिडेट इंटरव्यू क्वेश्चंस, मिल जाएंगे आपको. सिलेबस मध्ये आहेत.
What is the mutable and immutables? Answer भी है. Mutables are list, dictionary, and set also there. Immutables are all the primary data types and tuple. Scope of variables will come inside the functional programming language. What is the dictionary different from list? List is a collection of single values and dictionary is a collection of items. डॉग स्ट्रिंग विल कम. मैंने बस इंट्रोड्यूस किया था कि ट्रिपल कोर्स में आप ड्रॉप स्ट्रिंग देते हो. एक्सेप्शन हैंडलिंग, पाइथन एरे लिस्ट, दिस विल कम. मॉड्यूल अँड पॅकेजेस हे पण येतील, पण मी मॉड्यूल सांगितलं होतं. अ मॉड्यूल इज अ सिंगल फाईल दॅट कंटेन्स द पायथॉन कोड. एनी .py फाईल इज अ मॉड्यूल. ही गोष्ट कुठेतरी ऐकली असेल ना, त्याला मॉड्यूल म्हणतात. पॅकेजेस इट विल कम इनसाइड द मॉड्यूल लेक्चर्स. व्हॉट इज डिफरंट बिटवीन रेंज एक्सटेंड अजून आलं नाही है. डिक्शनरी कंप्रेन्शन ऑल्सो नॉट देयर. ही फक्त पहिली लिंक ओपन केली. मैं अभी लाइवली दिखा रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. दिस वन ऑल्सो यू कैन गो विथ दिस 120 क्वेश्चंस. What is Python? What is the benefit of Python? What is the dynamic type programming language? Discuss केलंय. What is the interpreted language? Discuss किया. लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन. पेप 8 आज बस मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल, जिसके अंदर आपको डिफाइन किया है कि हाउ टू राइट द पाइथन कोड. दिस आर द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द पाइथन कोड. Scope will come inside the functional, local, global, non-local scope. What is the list and tuple? बेसिक मध्ये फक्त सांगितलंय, आता अजून डिटेल मध्ये येणार. What is the key difference between tuple and list? List is a mutable, tuple is immutable. That is the actual difference. Common built-in data types. None. Number, integer flows, complex number, boolean. सिक्वेन्स मध्ये लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी. मॅपिंग मध्ये डिक्शनरी येते, सेट. ठीक आहे. मॉड्यूल्स, व्हॉट इज पास, दिस विल कम. व्हॉट इज द मॉड्यूल अँड पॅकेजेस. परत हा क्वेश्चन रिपीट झाला बघा, तिकडे पण होता इकडे. पायथॉन मॉड्यूल आर टू मेकॅनिझम. एनी पायथॉन फाईल इज अ मॉड्यूल. ठीक आहे. ग्लोबल हे येणार आहे. यूज ऑफ सेल्फ कीवर्ड, इट इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. What is the init function? It will come from object oriented programming. Break, continue, pass will come from the next sessions. Unit testing मध्ये येणार. डॉग स्ट्रिंग ट्रिपल कोट्स ने ते पण येणार आहे. स्लाइसिंग will come inside the list, tuple से list, tuple and string में स्लाइसिंग आएगा. लिस्ट and array. हाउ द मेमरी इज मॅनेज. मी पहिल्या सेशन मधून सांगतोय मेमरी पायथॉन मध्ये मॅनेज कशी होते. ऑब्जेक्ट आणि त्याला एक ब्लॉक तयार होतो, तेच पायथॉन प्रोग्राम इंटरप्रिटर आणि ते प्राइवेट हीप जहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है. व्हाट आर द पायथॉन नेम स्पेस. हाँ, लोकल, ग्लोबल, नॉन लोकल, दिस विल कम. स्कोप ऑल्सो देयर. डेकोरेटर्स इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. व्हाट आर द लिस्ट एंड डिक्शनरी. कंप्रेहेन्शनचा आहे तो. लॅम्बडा फंक्शन, कॉपी मॉड्यूल, रेंज परत येणार आहे. पिकलिंग, अनपिकलिंग, सीरियलाइजेशन, डिसीरियलाइजेशन, ये आपका आता है एपीआई ऑटोमेशन में. डंप्स एंड लोड्स मेथड. जनरेटर विल कम. हे बघा, व्हाट इज .py एंड .pyc. मी कुठेतरी म्हटलो होतो मॉड्यूल के साथ एक फाइल आएगी, कंपाइलर फाइल .pyc. ठीक है. पायथॉन इज अ इंटरप्रिटेड. का आहे, कसं आहे. इटरेटर्स येणार आहेत. डिलीट. ओके. सो दिस इज द सेकंड लिंक. अगर आपको फिर से कोई भी लिंक ओपन करना, यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस. आज केला रे. हा सर, इनपुट घेतला आणि
त्याला मी इंटिजर मध्ये कन्वर्ट केला, आजच केला आहे क्वेश्चन. ओके. इटरेशन पायथॉन. What is the correct syntax to output the type of variable or object? Type. सर प्रत्येक सेशन मध्ये वापरतोय टाइप फंक्शन. What collection does not allow the duplicate set? मी सेटच्या लेक्चर मध्ये सांगितलं होतं, बेसिक सेट मध्ये पहिलं इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप मध्ये. Inheritance will come in object oriented programming. What is the output of this program? If else हे आपले कंडिशन येतील. हे 2 सेशन पासून सर तेच सांगतात. बिल्ड इन डेटा टाइप्स आज पाहिलेला क्वेश्चन. व्हॉट इज द मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट इन? इफ नाही आहे, अजून नाही आहे, आर्ग्युमेंट नाही. हाउ कैन वी डिफाइन यूज मॉड्यूल इन पाइथन? ठीक है. .py फाइल देखो. टू क्रिएट द मॉड्यूल, just save the code you want in the file with the extension of .py module. List. पहिली लिस्ट दुसऱ्यात. स्लाइसिंग है, this will come. Python class will come. Next question. एटलीस्ट मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो 10 सेशन होंगे ना, इतने जितने भी आपको whatever the links you are able to see here, no, इसमें से आपके क्वेश्चंस भी क्रॅक होंगे. इंटरव्यू तर क्रॅक होणारच आहे. मी 2026 चे ऑल द इंटरव्यू प्रोग्राम्स बघतोय. व्हॉट इज द Python? Why it is popular programming language? Python is a high level interpreted general programming language. Who developed the Python? हा, हे एक सेशन आपलं बाकी आहे जिथं आपल्याला बसतो थेरोटिकल कि पाइथन कब आया है, कैसे डेवलप किया गया, दैट आल्सो वी विल डिस्कस. आई हैव दैट प्लान, नो वरीज. अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पाइथन डिफरेंट क्यों है? टाइप कास्टिंग, देन टाइप, नो नीड टू डिफाइन. डायनामिक टाइप, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. पाइथन 2, पाइथन 3 के डिफरेंस, दैट आल्सो कम. एक्सप्लेन द पर्पज एंड यूजर्स. अरे वर्चुअल एनवायरमेंट तिकडं ऑटोमेशन मध्ये येणार. ऑल अपेट एक्सटेंड लिस्टच्या मेथड आहेत ते येतील. एक्सेप्शन हँडलिंग, लॅम्बडा फंक्शन विल कम. फाईल हँडलिंग, शॅलो कॉपी, डीप कॉपी. मी आज आधी जेव्हा सेशन शुरू केला ना, L1 इक्वल टू लिस्ट, L2 इक्वल टू लिस्ट, तो मैंने तब बोला था एक कॉपी के टाइप है. दैट कॉपी टाइप इज अ शैलो कॉपी, डीप कॉपी. दैट विल कम. आता फ्रेशर लेवल हे इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. हाउ टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. हा, डुप्लिकेट रिमूव्ह करायचे. लिस्टचे एलिमेंट सेट मध्ये करा ना, डुप्लिकेट रिमूव्ह होतात. सुपर कीवर्ड, स्ट्रिंग, दिस वन, दिस. ठीक है. सो दिस ऑल आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस. अगर आपको ये क्वेश्चन गो थ्रू नहीं करने हैं, सो ऑल द कंटेंट, वॉट एवर कंटेंट अवेलेबल ऑन द नेट, ऑलरेडी हमने वो एक फाइल में स्टोर करके रखे. प्रीवियस बैचेस कैंडिडेट्स ने भी स्टोर किया है, एंड फॉर न्यू बैचेस कैंडिडेट आल्सो दे हैव स्टोर कि इंटरव्यूज में प्रोग्राम कौन से आते हैं. सो दिस असाइनमेंट आल्सो आई विल शेयर ऑल द पाइथन ओरल बेसिक एडवांस क्वेश्चंस. ठीक है. ये भी आपको साइड बाय साइड गो थ्रू करना है, बिकॉज इंटरव्यू यू नीड टू अटेंड. सिलेबस झाल्यावर काय करायचं, इंटरव्यूज, ते क्वेश्चन इथं सापडतील. प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, लिस्ट के क्वेश्चंस अलग हैं. राइट द प्रोग्राम्स, इतने 26 प्रोग्राम है, एंड आई विल गिव दैट गारंटी, इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं. बिकॉज दिस कंटेंट ना, लास्ट 5 ईयर से ये कंटेंट मैंने नहीं बनाया, कैंडिडेट ने खुद से बना के दिए कि सर वी हैव फेस दिस क्वेश्चन. मैं हर एक बैचेस के इंडिविजुअल कैंडिडेट से क्वेश्चन लेता हूं कि आपने कौन से क्वेश्चन फेस किए हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, प्रोग्राम कौन से फेस किए. कैंडिडेट विल गिव दिस प्रोग्राम्स. बघा, हे प्रोग्राम्स आतापर्यंत कॅन्डिडेट्सने फेस केले. हे फक्त ऑटोमेशन वाल्यांची गोष्ट नाही करत आहे, डेव्हलपमेंट, पायथॉन डेव्हलपर्स ने पण.
एआई इंजीनियर्स, मशीन इंजीनियर्स, उन्होंने पाइथन में कौन से प्रोग्राम फेस किए? सी दिस ऑल आर द प्रोग्राम्स. सो दिस ड्राइव, जो ड्राइव पे आपको अपलोड किया जाएगा, असाइनमेंट आपके नोट सेपरेटली अपलोड किए. सो जस्ट फोकस ऑन योर ड्राइव्स 7, 8, 9, 10, 10, 10, 13. No. So here the today's session will upload. So tomorrow we'll start the actual, again the next topic. Okay, programming. चलो, अगर किसी को कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो. अगर डाउट नहीं है so I will export this file operators and I will upload to your drive. चला, काही डाउट नसेल so you can leave the session. No, I have next batch to join. 10, okay, 10:30 पे join. Okay, no worries, you can leave.